हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई बस आज साफ़ सफाई से। आज बच्चे घर में दिख रहे हैं क्योंकि बच्चों की दोनों को रात में फीवर आ गया, लड्डू डुग्गू को। तो बस आज ये स्कूल नहीं गए, रात में फीवर इनको ज़्यादा था दोनों को, तो मैंने स्कूल नहीं भेजा है। पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है। जिसको नहीं पता तो बता दूं नए लोगों को, चीकू मेरी 2 महीने की छोटी बच्ची है। अरे 2 महीने की कह रही हूँ, 8 महीने की। हाँ, 8 महीने की छोटी मेरी बच्ची है, वही आवाज़ कर रही है। और यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग, ये छोटी वाली चीकू है, बड़ी वाली लड्डू है, ये डुग्गू है मेरा। और बस मैंने साफ़ सफाई किया। साफ़ सफाई करने के बाद पोछा झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया। पोछा लगा के बाहर से मैट ले आई हूँ झाड़ के अच्छे से साफ़ करके। और बताया इसलिए कि रोज़ रोज़ कोई ना कोई जुड़ता ही है नया नया। तो बस यहाँ पे नहा धो के आई हूँ। नहा धुलने के बाद यहाँ पे पूजा हो गई हमारी। दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ पे लड्डू जो बनाया था, लड्डू दूध मैंने नाश्ता भी करा दिया भगवान के लिए। अब भगवान तो वैसे लड्डू हैं, तो हमारे भगवान को लड्डू बहुत पसंद है। और यहाँ पे अरहर का दाल रख दिया था बनाने के लिए। जो झाग था ना, यही झाग निकालना ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो निकाला मैंने। और उधर दिखाया मैंने चावल भी रख दिया। आलू रखा था, चावल नहीं, आलू उबालने के लिए, सूखी सब्जी बनाने के लिए। और रोज़ रोज़ क्या बनाओ यार, ये तो सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। और फिर यहाँ पे कमरे में आई थी, तो कमरे में आज तो बच्चे स्कूल तो गए नहीं, तो कमरे में इन दोनों को मैं तैयार कर रही थी। लड्डू तो अपने आप तैयार हो गई थी, डुग्गू को तैयार कर रही थी। इसका बाल ओल खींचा मैंने, क्रीम व्रीम लगाया। इसको फीवर पता नहीं क्या होता है, दवाई चाहे जितना पिलाओ इसका फीवर नहीं कम होता है। और इसका फीवर आता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसका फीवर बिल्कुल नहीं जल्दी सही होता है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे फिर मैं प्रेस करने आ गई थी लड्डू के पापा के कपड़े, क्योंकि प्रेस नहीं था। तो मैंने कहा कि जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं, नहा धुल रहे हैं, तब तक मैं प्रेस कर देती हूँ। और वही बस मैं प्रेस करने लगी फटाफट। एक ही कपड़े प्रेस करूँगी क्योंकि अभी सुबह सुबह से बहुत सारा काम है, खाना वाना भी साथ साथ मुझे बनाना है। तो प्रेस व्रेस करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। अभी पूजा कर रहे हैं तो मैं वो कर लूँगी, नाश्ता फिर मैं ले आऊँगी। और फिर यहाँ पे प्रेस मैंने कर लिया था। प्रेस करने के बाद ये आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने शटर लगाया नल में, और शटर लगा के ले जाऊंगी। और इधर से बालकनी की तरफ से, उधर मेरा बालकनी में, ये बाहर का हम लोगों का एरिया है, तो नीचे का दिखा रही थी आप लोगों को। बालकनी में मेरा कूलर रखा है ना, तो कूलर में वही पानी लगा दूंगी, तो भर जाएगा। तो फिर दोपहर में फिर कूलर चलेगा। अब तो दोपहर तो हो ही गया है। फिर उसके बाद शटर वटर लगाने के बाद आई किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध वो किया, पलटा। और दूध तो हमारे यहाँ का गैया का आता है, हमारी गैया खुद है। बताया था जैसे कि आप लोगों को कि हमारे यहाँ गैया है, दुकान में रहती है, तो उसी का दूध है। तो बस गर्म करने के लिए रख दूँगी। और दूध ज़्यादा आता है तो मैं दे देती हूँ, मतलब दूध लेने के लिए आ जाते हैं मोहल्ले वाले, तो फिर दे देती हूँ। और यहाँ पे रात में सामान आया था, चीनी, गुड़, साबुन। तो ये साबुन लक्स साबुन मैं सूंघ रही थी, कितना अच्छा महकता है ना। और हम लोग छोटे से मतलब इसको यूज़ किए हैं, लक्स को और लाइफ बॉय को। वही महक बहुत अच्छा रहा था, पूरे पन्नी में मतलब इसका महक आ रहा था। और फिर ये छुहारा काजू बादाम था। और पता है, छुहारा काजू बादाम देख के मुझे एक चीज़ याद आया। आप लोग कहोगे पता नहीं कितना शायद बनावटी बोलती है, पर बनावटी बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के लिए क्या ही बनावटी, बस मेरा जैसा भाव होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मैंने अभी बनाया था, हलवा बनाया था कल, हाँ कल बनाया था मैंने भगवान के लिए हलवा पूड़ी। तो हलवा में डालने के लिए मेरे पास काजू बादाम कुछ भी नहीं था। तो मेरे मन में आया कि बताओ, कुछ भी नहीं है, एक भी होता तो मतलब एक ही से काम चल जाता है, ऊपर से डाल दो तो पता नहीं, अब मेरे मन में आया, बस काजू बादाम आ गया। तो वही मैंने कहा कि बताओ, भगवान को खाना होता है तो भगवान मतलब अपनी चीज़ें खाने की ले आते हैं। बस मैंने रख दिया काजू बादाम को उठा के। छुहारा भी था, मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि कीड़े लग जाते हैं ना, घुन लग जाते हैं गर्मी में। और फिर चीनी और गुड़ भी उठा कर रख दिया था डिब्बों में। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची फ्राई किया, और उबले हुए आलू डाल दिए, साथ ही साथ टमाटर डाल दिए। सूखी सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सबसे पहले वैसे मैंने सरसों तेल में वो डाला था, जीरा डाला था। और फिर आलू में वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट। अच्छे से खुले ही मतलब उबले हुए आलू हैं, तो पकाने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस अच्छे से कलर लिया था। और ये यहाँ पे दिखा रही थी प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, दाल फ्राई करने के लिए। इकट्ठा करके रख दूँगी तो ईजी रहता है, मतलब आसान रहता है रोज़ रोज़ क्या फ्राई करना। और यहाँ पे हो गया हमारी भगवान की थाली, सलाद, चावल, रायता, रोटी, सब्जी, ये बिना प्याज लहसुन वाली है। और दाल में आज मैंने जीरे और हींग का तड़का भी दे दिया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड्डू ने चीकू के देखे कैसे चिमटी लगा के 2 चटैया किया है, कैसे इसके सींग निकाले हैं। और तीनों भाई बहन इतना हंस रहे थे, मुझे भी इतना हंसी आ रहा था देख के। कैसे देख रही है, बराबर कैमरे में देख रही है। बाबू बाबू चुटिया तो दिखा दो।
आप लोग बताना जरूर चुटिया कैसा लग रहा है हमारे चीकू का। अभी 2 चोटी में आप लोगों ने देखा, अब 1 चोटी में। हाँ, सुंदर लग रही पर हमारी चीकू, ठीक है। कोई हंसना नहीं। क्यूट लग रही है। बच्चे कैसे भी हों क्यूट ही लगते हैं, छोटे होते हैं तो। अब पता है इसके बाल नहीं है, पता नहीं इसके बाल क्यों नहीं है। लड्डू के और डुग्गू के, मेरे दोनों के बाल बहुत अच्छे थे। लड्डू की भी, मेरी छोटी थी ना, इतना बड़ा जूड़ा होता था, और डुग्गू के भी मेरा जूड़ा होता था। बहुत बड़े बड़े इन लोगों के बाल थे, एकदम घने। पर इसके बाल नहीं है, इसके बाल बहुत कम है। यहाँ से भी नहीं है, पीछे के तो सारे झड़ गए हैं, इसके बाल नहीं, इसलिए मैं चोटी नहीं करती। और अच्छा लगता है ऐसे भी बिखरे रहते, पर चोटी भी की है तो आज अच्छी लग रही है। और बस काम वाम हो गया पूरा, किचन उचन साफ उफ कर दिया मैंने, बर्तन वर्तन धुल लिया, सब कुछ कर दिया, दूध सब कुछ हो गया। बस क्या है, दाल फ्राई करना है, जब लड्डू के पापा आएंगे अब साथ ही साथ वो लग जाएगा, थाली लगा दूँगी, क्योंकि पहले से फ्राई करके नहीं रखती हूँ। ये बता रही थी पीछे के इसके बाल नहीं है, पीछे के इसके सारे बाल झड़ गए। और आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि दोनों का रात में फीवर आ गया था। डुग्गू का तो कल से तबीयत ख़राब था, लड्डू का रात में फिर से इसको भी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए इन दोनों को मैंने नहीं भेजा। मुझे लग रहा है फिर से वायरल कुछ चला है, इसी की वजह से फीवर आ रहा है। कभी कभी जुबान कैसे लड़खड़ा जाता है। लड्डू दोनों को इकट्ठा ही फीवर आ गया है, लड्डू डुग्गू को। रात में इसको भी दवाई पिलाया था, डुग्गू को भी, पर फिर भी फीवर आ गया था। अभी तो खैर ठीक है, दोनों फीवर नहीं है। और आज सैटरडे, कल संडे है। और बस खाना पीना अब होगा, थोड़ी देर में होगा, लड्डू के पापा आ जाए। जब बच्चे जब खाएंगे तो फिर इन्हीं के साथ में। भगवान को तो मैंने खिला दिया था और वो कर दिया था, खिला पिला के वो कर दिया है, पर्दा वर्दा बंद कर दिया। और पता है सुबह में जब मैंने जब मैंने पूजा किया था, तो भगवान की भी लीला है। मतलब लोग ऐसी मतलब ले लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, पर भगवान भी लीलाएं करते हैं। और आज मुझे लगा, एहसास हुआ। और लीलाएं तो वो भी हैं जो मैं कपड़े नहीं होते हैं पहले जो हो जाते थे, वो भी लीलाएं ही हैं भगवान के। आज पता है, आज मैंने सुबह में पूजा किया तो माला जैसे पहनाती हूँ, एक लड्डू को एक गोपाल को, तो 2 माला हल्के हल्के वाले पहनाती हूँ हमेशा ही। तो लड्डू को भी पहना है, गोपाल के भी पहना है। गोपाल तो अक्सर की पगड़ी गिरा देते हैं, अपना नहीं पहनते। अभी जब वो ऐसी पूजा वूजा कर लिए, सब कुछ किया, नाश्ता वास्ता कराया, तब तक गले में पहने थे, सब कुछ था, तुलसी माला, वो माला। और मैंने दिखाया नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, पर बता दे रही। ऐसे ही बस रिकॉर्ड नहीं किया, बस वो थोड़ा सा मन का भाव था तो मैं फील कर रही थी बस। और जब मैं अभी रोटी बना के जब ले आई हूँ, थाली लगा के और खाना खिलाने को, देखा तो गोपाल के बिल्कुल माला उतरे सामने डाला है। तो मैंने पूछा लड्डू से, मैंने कहा बेटा तुमने निकाला है? कह रही नहीं मम्मा, मैं तो मंदिर के पास गई ही नहीं। तो बस उनका पहनने का मन नहीं था, ये था कि अब बस गर्मी आ गया, बस एक माला बहुत है, तुलसी माला, मैं नहीं पहनूँगा। तो मैंने उतार के रख दिया, ठीक है ना पहनो तो। चीकू है गोद में लेटी है और देख रही है। तो भगवान भी लीलाएं बस करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब समझो ध्यान से मतलब उस चीज़ को, तब समझ में आता है। और सही बात है, लड्डू गोपाल रहे हैं तो लड्डू गोपाल सही में अपनी लीलाएं करते हैं, जिसके घर में भी हों। तो बड़ा ही अच्छा लगा। और बस अभी वो है क्या, अभी तो भागवत आ नहीं रहा है, अभी शिव पुराण आ रहा है, तो शिव पुराण आ रहा है, तो बस वही सुन रहे हैं हम लोग। और उसके बाद भागवत आएगा तो भागवत मेरा लग जाएगा। और अब मेरा मन नहीं होता है, सही बताऊँ, गाना वाना सुनने का। नाटक वाटक भी लगा देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दिन भर बस भागवत चले। पता नहीं, अलग ही मन मोह लिया है भगवान ने, और होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ और भगवान मेरा मन मोह है, और बस जितना इसमें जाऊँ मैं उतना ही सही है मेरे लिए। और मेरे लिए क्या, जो कोई भी हो उसके लिए भी। गृहस्थी में भी बहुत लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़्यादा मतलब कठिन होती है, तो बहुत लोगों का कहना ये है, पर मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है। लड्डू गोपाल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, जैसे मेरी चीकू है, जैसे मैं इन लोगों की सेवा मैंने किया, इतना बड़ा किया है, वैसे ही भगवान की सेवा करनी पड़ती है। बस बात ये है। और कुछ चीज़ें तो मान लो छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें मतलब करनी पड़ती है। अगर प्याज लहसुन वाला खाना बन रहा है तो उनके लिए अलग खाना बना, अगर तुम नहीं छोड़ सकते हो तो। और मेरे घर में जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं छोड़ दूँ तो वो बात अलग है, पर मैं सामने वाले को नहीं छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि है भाई सब कोई मतलब छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी बिल्कुल जैसे हम एक बच्चे की सेवा करते हैं, सब कुछ खिलाना पिलाना, हम अपने बच्चों को 3-4 टाइम खिलाते हैं ना, तो वैसे ही भगवान को भी हमें खिलाना होता है बस। तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और बुढ़ापा में काफ़ी लोग मतलब मुझे कहते हैं पूजा पाठ बुढ़ापा का काम है। मैं कहती पूजा पाठ बुढ़ापा का काम नहीं है, पूजा पाठ जवानी का ही काम है। घर गृहस्थी में रह के भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। दिन भर थोड़ी हमें खाना बनाना होता है, जब हम फ्री होते हैं तब हम भगवान के लिए कर सकते हैं। जिसका मन लगे तो, नहीं लगता तो वो बात दूसरी है कि हमारा मन नहीं लगता, और जिसका मन लगे उसको कह रही हूँ। और पूजा पाठ बुढ़ापा की चीज़ नहीं है। बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो पता नहीं भगवान का नाम भी हमारे मुंह से अच्छे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अभी से कर्म करते जाओ, बात की बाद में देखेंगे ना बुढ़ापे का। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो कहा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और राधे राधे। बोलो राधे राधे। अब बोलो राधे राधे। सबकी तरफ से राधे राधे। चीकू भी बोल रही राधे राधे।